हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले जो कि हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं। आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का, और जो है ये हमारा 7th क्लास का ये लेसन प्लान है, ठीक है। और जिसका जो हमारा टॉपिक है वो है द माई फादर, ठीक है। टॉपिक है हमारा माई फादर। और लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो कि हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 7। उसके बाद हम डेट लिख देंगे, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हमें सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल के अंदर आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है 7th क्लास के लिए। फिर हम पीरियड लिखेंगे जो है हमारा 5th, और उसके बाद हम ड्यूरेशन लिखेंगे जो है हमारी 35 मिनट। उसके बाद जो कि हमें अपना टॉपिक लिखना है जो है माई फादर। अब हमें जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि इस टीचर का वो सब्जेक्ट पढ़ाने का क्या एम है, एक टीचर जो कि स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। जिसकी फर्स्ट है टू इनकरेज द स्टूडेंट टू राइट स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सेकंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन लेटर राइटिंग पिक्चर नरेशंस। और थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ एप्रोप्रिएट punctuation marks for clarity of thoughts। और next है to encourage the student to enhance their vocabulary which they have learned already, ठीक है। और फिफ्थ है to promote the writing ability in student। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें लिखने होते हैं, ठीक है। जो भी हमारा टॉपिक होगा हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि एक टीचर का वो टॉपिक करवाने का क्या एम है, एक टीचर जो क्या उस टॉपिक से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जिसकी फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट सम सेंटेंसेस ऑन द फादर, ठीक है। सेकंड है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स इन एन ऐसे माई फादर, ठीक है। जो है माई फादर ये हमारा क्या है, एक ऐसे है। फिर नेक्स्ट है टू इनेबल देम टू यूज एप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर वाइल कंपोजिंग एन ऐसे माई फादर, ठीक है। ये एक ऐसे है, ये आप चाहें तो और किसी भी क्लास के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे है ये हर एक क्लास के अंदर आपको मिल जाता है। तो अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th के लिए भी लेसन प्लान बनाना चाह रहे हैं तो आप इस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर आते हैं प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें उनकी जो क्या प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता, और उसी के बेस के ऊपर जो कि हम अपना आगे जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप उनकी प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए जो कि आप स्टूडेंट से क्या पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट उनका आंसर देंगे वो आपको उनके सामने इस तरह से लिखना है। तो आपको पहले यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे टीचिंग एड्स, ठीक है। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपको क्लासरूम के अंदर जो एक टीचर की एक्टिविटी होगी, आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट का क्या आंसर दे रहे हैं, और टीचिंग एड्स के अंदर अगर आपने कोई टीचिंग एड यूज़ किया तो वो आप लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है हुज पिक्चर इन दिस, तो बच्चे आंसर करते हैं दिस इज अ फैमिली पिक्चर। यहाँ पे टीचिंग एड क्या यूज़ किया, टीचर ने जो कि एक स्पेसिफिक पिक्चर स्टूडेंट को जो क्या दिखाई है। आप एक पिक्चर दिखा सकते हैं या फिर आप एक पीपीटी का यूज़ करके वहाँ पे भी स्टूडेंट को जो क्या पिक्चर दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है हु इज़ द लेडी इन दिस पिक्चर, तो बच्चे आंसर करते हैं द लेडी इज़ द मदर। फिर यहाँ पे टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हु आर द किड्स, तो बच्चे आंसर करते हैं द किड्स आर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और जो स्टूडेंट आंसर करेंगे वो आप उसके सामने लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास
स्टेटमेंट ऑफ एम, इसका क्या मीनिंग है कि अब आप अपना टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे, आप स्टूडेंट को बता देंगे कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन, जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको कॉलम बनाना है, उसकी हेडिंग लिखनी है टीचिंग पॉइंट। सेकंड कॉलम बनाना है जिसकी हेडिंग होगी पीपल टीचर एक्टिविटी। थर्ड कॉलम बनाना है जिसकी हेडिंग होगी स्टूडेंट एक्टिविटी। फोर्थ कॉलम हमारा आ जाएगा ब्लैक बोर्ड वर्क का। ठीक है, तो पहले आते हैं टीचिंग पॉइंट। तो टीचिंग पॉइंट के अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके जो भी टॉपिक है उसके जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला आता है डेवलपिंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हम कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन हम क्यों पूछेंगे, जिससे स्टूडेंट का जो क्या है एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए उस टॉपिक के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो बच्चे आंसर करते हैं, जिसकी फैमिली में जितने मेंबर होंगे वो यहाँ पर आंसर कर देंगे, तो हम यहाँ पर वो आंसर लिख देंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए अगर आप ब्लैक बोर्ड वर्क पे ये चाहे तो ये क्वेश्चन आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज़ द एल्डर वन। तो बच्चे आंसर करते हैं, माई फादर इज़ द एल्डर वन। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। ठीक है, अब जो क्या है, जो टीचर है वो स्टूडेंट को इस जो हमारे ऐसे है उसके बारे में कुछ लाइन जो क्या है स्टूडेंट को बताएगा, साथ में उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, स्टूडेंट जो क्या है उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चंस ऑन द कंपोजिशन। अब जो टीचर ने स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया है ये ऐसे, इससे रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। इससे टीचर को पता चल जाएगा कि वो जो भी स्टूडेंट को करवा रहा है वो स्टूडेंट जो क्या ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। वो स्टूडेंट जो भी आंसर देंगे वो आप यहाँ पर इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेवलपिंग क्वेश्चंस। अब आप नेक्स्ट पैसेज स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने से पहले भी कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे और जो स्टूडेंट का आंसर होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर्स। अब जो क्या है टीचर जो है जो भी क्वेश्चन उसने पूछे हैं और जो भी स्टूडेंट ने आंसर दिए है उसके बेस के ऊपर अपना जो नेक्स्ट पैसेज है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस ऑन द कंपोजिशन। अब जो क्या टीचर ने जो भी उनको पैसेज एक्सप्लेन किया है उसके बेस के ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट से जो क्या कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रिंग चॉकलेट एंड गिफ्ट्स फॉर यू। तो बच्चे आंसर करते हैं, माई फादर ब्रिंग चॉकलेट्स एंड गिफ्ट फॉर मी। नेक्स्ट है, हु गिव मनी टू यू। तो बच्चे आंसर करते हैं, माई फादर गिव मनी टू मी। तो इस तरह से आप जो क्या है स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और जो उसका आंसर देंगे वो आप यहाँ पर इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले जो भी लेसन प्लान है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में इसको अदर बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी अपना लेसन प्लान बना सके। और आपको कोई कमेंट करना है, अगर आपको डाउट पूछना है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो कि है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। अब जो कि आप स्टूडेंट से कुछ इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आज आपने जो भी क्लास में करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया है फिर नहीं आया है। ठीक है, इससे जो कि एक टीचर को अब ये अगर स्टूडेंट इसका सही आंसर दे रहे हैं तो टीचर को पता चल जाएगा कि वो अच्छे से स्टूडेंट को समझ में आया है। अगर स्टूडेंट्स का सही आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उसका रीज़न जानने की कोशिश करेगा कि क्यों बच्चों को ये समझ में नहीं आया है, वो आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो क्या है टीचर इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे और जो बच्चे आंसर देंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और आप चाहे तो ये सारे क्वेश्चन जो कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है होम असाइनमेंट। ठीक है, अब जो कि आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, लर्न द ऐसे ऑन माई फादर। और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल नोट डाउन होमवर्क ऑन देयर कॉपीज या फिर नोटबुक। ठीक है, स्टूडेंट जो कि उसको नोटबुक में लिख लेंगे। तो इस तरह से जो कि आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।